क्या हाल चाल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे चोर के बारे जो चोर तो है ही पर वो जज बन गया। जी हाँ, वो जज तो बना ही पर साथ ही साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी रह चुका है। गाड़ियां भी चुराता है और नकली दस्तावेज बनाने में तो पीएचडी है भाई साहब को। इतने पढ़े लिखे हैं कि ग्रेजुएशन भी की हुई है, सब कुछ है, फिर भी एक नंबर के चोर। जी हाँ, हम उन्हें पढ़ा लिखा चोर तो कह ही सकते हैं। क्यों मजाक लग रहा है कि एक चोर जज बन गया, फैसले सुना रहा है, दलीलें सुन रहा है। जी हाँ, ये है हकीकत धनीराम की। चलिए आज जानते हैं धनीराम मित्तल के बारे में। धनीराम मित्तल का जन्म 1939 में हरियाणा में हुआ था। वो 25 साल तक अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर वहां से निकल चुके थे। अब ग्रेजुएशन के बाद उनके साथ भी वही हुआ जो हम सबके साथ होता है, उन्हें भी नौकरी नहीं मिली। अब नौकरी ना मिलने की वजह से वो दर दर भटकते रहे। भटकने के बाद वो दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उन्होंने देखा कि आरटीओ के बारे में। आरटीओ का क्या किस्सा है? आरटीओ में उन्होंने देखा कि लाइसेंस बनाने के लिए लोग काफी तरह के जाली डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं। उन्होंने ध्यान से देखा, समझा और कुछ समय बाद खुद ही जाली डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू कर दिया। 1968 में वो ऐसा ही करते रहे और इस तरह उन्होंने काफी पैसे भी कमाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि इन छोटे मोटे कामों से उनका काम तो नहीं चलने वाला, तो उन्होंने जल्द से जल्द ही दूसरे जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए और वो भी इतने असली कि गवर्नमेंट चेकर्स को भी पता नहीं चला और उन्हें एक स्टेशन मास्टर की नौकरी मिली। जी हाँ, एक गवर्नमेंट जॉब। बिल्कुल सही सुना आपने, जिसके लिए हम इतनी पढ़ाई करते हैं, इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं और वो कुछ नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर वहां पर पहुंच गए। उन्होंने वहां कुछ समय काम किया, पर एक चोर तो हमेशा चोर ही रहेगा, तो जल्द ही उस नौकरी से भी उनका मन उठ गया और फिर वो वहां से निकल गए। कार चोरी, इसमें धनवन राय का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। वो कई तरह की गाड़ियां चुराते थे, हर बार पकड़े जाते थे। पकड़े जाने के बाद कोर्ट में ले जाया जाता था, जहाँ वकील किसी ना किसी तरह से उनकी बेल करा लेते थे। पर अब उन्होंने देखा कि वकीलों को बहुत पैसा देना पड़ता था, साथ ही साथ वो बहुत आनाकानी करते थे, न ही उनकी बात ध्यान से सुनते थे, उल्टा उन्हें बहुत ज्यादा खर्चा होता था। एक वकील को रखने पर उसकी दलीलें, उसका ये खर्चा वो खर्चा। तंग होकर उन्होंने सोचा कि अब वो खुद ही कानून की पढ़ाई करेंगे। है ना हैरानी की बात, बट ये सच है। उन्होंने खुद ही कानून की पढ़ाई की और काफी अच्छे से एलएलबी की डिग्री भी ले ली। देख रहे हैं उनका तेज दिमाग। एलएलबी की डिग्री लेने के साथ साथ उन्होंने अपना दिमाग और चलाया और साथ ही साथ हैंडराइटिंग की भी प्रैक्टिस की और काफी अलग अलग टाइप की हैंडराइटिंग लिखना सीख गए। साथ ही साथ उन्हें ग्राफोलॉजी की भी काफी अच्छी नॉलेज थी, क्योंकि उन्हें पता था कभी ना कभी उनके जाली डॉक्यूमेंट्स पकड़े जाएंगे और अगर वो पकड़े गए तो उन्हें पता होना चाहिए कि असली और नकली की फर्क कैसे की जाती है। इसीलिए उन्होंने ग्राफोलॉजी की पढ़ाई की और ये बात जान है बहुत शातिर ना, वो काफी तरह के जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, उन्हें इधर से उधर बेच देते थे, काफी बार गाड़ियां चोरी करते थे, फिर खुद ही अपना केस लड़ते थे और कानून के इतने ज्यादा दांवपेच जानने के कारण जज भी उन्हें कभी सजा नहीं दे पाते। कभी पुलिस की गलती होती, कभी वो चोरी कभी साबित ही नहीं हो पाती और इतनी ज्यादा पढ़ाई करने के बाद वो उन गाड़ियों के जाली डॉक्यूमेंट्स भी बना लेते थे, जिन्हें आरटीओ तक फर्क नहीं कर पाता था और वो गाड़ियां बेच देते थे। इस तरह वो पुलिस के हाथों में आते निकल जाते। बस क्या लग रहा है किस्सा यहीं खत्म हो गया? जी नहीं, किस्से का मेजर ट्विस्ट तो अभी बाकी है। वो जज्जर के एक जज को नोटिस भेजते हैं कि उन्हें 2 महीने की छुट्टी पर भेजा जा रहा है। वो नोटिस इतना एक्यूरेट और इतना असली था कि उस जज ने उस नोटिस को सच मान लिया और 2 महीने की छुट्टी पर चले गए। इसका फायदा धनराम ने इतनी बढ़िया तरह उठाया कि पूछिए मत। उन्होंने उस जज के जाते ही उसकी जगह ली। 2 साल तक वो वहां पर उसकी जगह फैसले सुनाते रहे। जज आया, उसका ट्रांसफर कहीं और कर दिया। है ना हैरानी की बात, पर उनके डॉक्यूमेंट्स इतने असली थे क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा पढ़ाई कर रखी थी कि वो असली डॉक्यूमेंट्स को भी नकली के साथ बड़े आराम से बदल देते थे। इस तरह करते करते उन्होंने पूरे 2740 केसेस का फैसला सुनाया। ये बात जब पुलिस के सामने आई तो पुलिस भी दंग रह गई कि ये क्या हुआ। तो वहां पर उन्होंने धनराम को पकड़ने की जगह जाकर उन चोरों को पकड़ा जिन्हों को उन्होंने फैसला सुनाकर रिहा किया था। इसके बाद आखिरी बार पुलिस ने उन्हें 2016 में पकड़ा। उसके बाद वो आज तक पुलिस के हाथ नहीं आए। तो कैसी लगी आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
यहाँ पर साथ ही अगर आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाना चाहते हैं, अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर हमसे कोई गलती हो गई हो या हमने कुछ गलत बता दिया हो तो हमें माफ करें और कमेंट सेक्शन में हमारी गलती जरूर बता के जाएं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं ये किस्सा और भी लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।